नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में क्विक नॉलेज 24x7 के 10 मिनट शो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन, श्रीलंका के नए उपायुक्त, INC 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड, यूनेस्को उत्कृष्टता पुरस्कार, श्रेया योजना क्या है, इम्पैक्ट फील्ड ऑफ द ODI सीरीज पदक के विजेता कौन रहे, और आज के समाचार पत्र और साथ ही खेल जगत से एक नज़र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन, इससे जुड़े प्रश्न है। 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का नया नाम, जिसका नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया, क्या रखा है? तो इसका आंसर है 4 रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। और इससे संबंधित तथ्य हैं। नासा ने सूचना कब दी थी इसकी? 20 दिसंबर 2023 को। किसके द्वारा? नासा के द्वारा यह जो है रॉकेट लॉन्च की गई। नासा एक ऐसी एजेंसी है जो अक्सर अनुसंधान परीक्षण करती है और नए अंतरिक्ष इंजन और वाहन विकसित करती है। इससे रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन या RDRE के रूप में जाना जाता है, जो इसके अद्वितीय तंत्र को उजागर करती है। RDRE को 251 सेकेंड के लिए हॉट फायर टेस्ट के अधीन किया गया, जिससे 5800 पाउंड से अधिक का जोर पैदा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका के नए उच्चायुक्त। ये है इनका तस्वीर। इससे जुड़े सवाल है, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सेकेंड, संतोष झा। और इनसे जुड़े तथ्य हैं, यह 22 दिसंबर 2023 को चुने गए। यह स्थान किसका लेंगे? गोपाल बागले की जगह नए उच्चायुक्त संतोष झा बनेंगे। और इनका जो उद्देश्य है, कोलंबो में अपना कार्यभार संभालने से पहले संतोष झा ने यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किए हैं। साथ ही उनके परिचय पत्र श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सौंपेंगे। श्रीलंका में पूर्व उच्चायुक्त, जिनका पद ये संतोष झा संभालेंगे। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट, इम्पैक्ट फील्ड ऑफ द ODI सीरीज पदक, इसे प्राप्त करने वाले हैं। इसका प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 2023 वनडे सीरीज जीत में इम्पैक्ट फील्ड ऑफ द ODI सीरीज पदक से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 4 साई सुदर्शन। और इनसे जुड़े तथ्य हैं, इनका पूरा नाम भारद्वाज साई सुदर्शन। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और साथ ही घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के तरफ से और IPL में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। उस श्रृंखला में इम्पैक्ट फील्ड ऑफ द ODI सीरीज पदक में भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन को सम्मानित किया गया था। मेन इन ब्लू के कप्तान KL राहुल ने सुदर्शन का नाम इस पद के लिए सुझाव दिया था। INC यानी इंक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड, इससे जुड़े प्रश्न हैं। किस कंपनी ने अपने चेन AI प्लेटफॉर्म के लिए AI और डेटा श्रेणी में इंक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है 1 मोवेट। संबंधित तथ्य है, इस कंपनी के CEO हैं सुनील मित्तल। मोवेट, जिसे पहले CSS कॉपर के नाम से जाना जाता था, ने AI और डेटा श्रेणी में इंक 2023 बेस्ट इन बिजनेस अवार्ड जीता है। इससे संबंधित बिंदु, यह पुरस्कार AI और डेटा क्षेत्र में मोवेट को विश्वसनीयता प्रदान करता है और AI संचालित व्यापार परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए इनके अभिनव दृष्टिकोण और समर्पण को रेखांकित करता है। नेक्स्ट है यूनेस्को उत्कृष्टता पुरस्कार, इससे जुड़े प्रश्न हैं।
लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 4 रामबाग गेट ऑफ रैम्पर्ट्स पंजाब। संबंधित तथ्य है, यूनेस्को ने भारत के पंजाब में रामबाग गेट और रैम्पस प्रमुख को अपना सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। अन्य तथ्य है, रामबाग गेट और प्राचीन द्वार चित्रित सफल शहरी पुनरुद्धार सामाजिक समावेशन और विरासत संरक्षण के लिए सराहना को दर्शाता है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार अच्छी तरह से सम्मानित है। वे उन व्यक्तियों और संगठनों को स्वीकार करती है जिन्होंने विरासत संरचनाओं को बहाल और संरक्षित करने में योगदान दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रेया योजना। यस योजना से संबंधित प्रश्न है। श्रेया योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है 3 नंबर SC और OBC छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोचिंग प्रदान करना। संबंधित तथ्य है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में हुई थी। श्रेय का फुल फॉर्म है शेड्यूल फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रालय कार्य करती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, साथ ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अन्य तथ्य है, यह योजना आर्थिक रूप से वंचित SC और OBC उम्मीदवारों को नौकरी पाने या प्रतिष्ठित तकनीकी और व्यवसायिक उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने, प्रतिवर्धित और प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए फ्री कोचिंग प्रदान कराती है। अनुसूचित जाति के लिए शीर्ष श्रेणी की शिक्षा, उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, छात्रों को स्नातकोत्तर और PhD, विदेश में स्तरीय पाठ्यक्रम करने के लिए वित्तीय सहायता, MPhil, PhD डिग्री के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फेलोशिप प्रदान करती है। साथ ही आज के समाचार पत्र पे INS इम्फाल, इससे जुड़े न्यूज़ है। नौसेना के बेड़े में कल शामिल होगा INS इम्फाल स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंस। INS इम्फाल मंगलवार को मुंबई के नौसेना डाक यार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आयोजित समारोह में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। नौसेना के अधिकारियों ने बताया है कि मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित इम्फाल को गत 20 अक्टूबर को नौसेना में शामिल किया गया। यह 7400 टन वजनी और 165 मील लंबा विध्वंस स्थल से हवा में मार करने वाली मिसाइल, पोर्ट रोधी मिसाइल, अत्याधुनिक हथियार, टारपीडो सेंटर से सुसज्जित है। 30 समुद्री मील लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह चलने में सक्षम है और रडार से यह लैस है। टॉपिक आता है हमारा 3 विभूतियों का आज जन्मदिन है। इससे जुड़े संबंधित टॉपिक देख लेते हैं, यह न्यूज का है। आज नेक्स्ट आता है समाचार पत्र से ही 3 विभूतियों का जन्म आज है, जिसमें हमारे आज 25 दिसंबर को देश के लिए महान योगदान देने वाले 3 विभूतियों का जन्म आज हुआ था। आज बड़ा दिन है, क्रिसमस और सांता क्लॉस का दिन, लेकिन 25 दिसंबर की तिथि सिर्फ इसलिए ही खास नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी, गुलाम भारत में शिक्षा के लौ जलने वाले महामना मनमोहन मालवीय और संगीत के मसीहा नौशाद का जन्मदिन भी आज ही है। स्वदेशी स्मार्ट स्ट्रिप के बारे में जान लेते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रिप है जो अब डिब्बा बंद मिठाइयों के अंदर में लगाया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता खराब होने पर बाहर में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। यह मिठाई के अंदर में डब्बे के अंदर में लगाया जाने वाला एक पेपर नुमा स्टिकर है, जिसका रिफ्लेक्शन बाहर के डिब्बे पे दिखाई देता है। और इससे ये जुड़े हुए इनके न्यूज, इसमें ऑक्सीजन मिलते ही इसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट है खेल जगत से, क्रिकेट का सेम ही है, जो हमारे 26 दिसंबर 2023 में 1330 में होगा यह ट्यूसडे को, और यह सेंचुरियन में होगा। साथ ही परिणाम है इंडियन वुमेन एंड ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट मैच 24-12-23 का भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 8 विकेट से जीत हासिल की थी। धन्यवाद।